हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। क्या होगा अगर आपके दिमाग में छपी आपकी मेमोरी डिलीट करके उसकी जगह किसी खतरनाक सीरियल किलर की मेमोरी डाल दी जाए, तो क्या आप सीरियल किलर हो जाएंगे। इसी माइंड ब्लोइंग प्लॉट पे ये मूवी बनी है, जो कमाल की मिस्ट्री मूवी है। मूवी का नाम है बैटल ऑफ मेमोरीज, जो 2017 में रिलीज हुई एक चाइनीज साइंस फिक्शन मूवी है। मूवी कॉम्प्लिकेटेड है, तो प्लीज एक्सप्लेनेशन आखिर तक देखना। तो चलो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एक 13 साल की लड़की काउंटिंग कर रही है। 18, 19, 20 के तभी उसके दरवाजे पे नॉक होता है। वो लड़की, जिसका नाम शाओमी होता है, वो दरवाजा खोलती है। दरवाजे पे उसकी पड़ोसन होती है। वो शाओमी से पूछती है कि क्या उसके माँ बाप में फिर से झगड़ा हुआ है, क्योंकि उसने मारपीट की आवाजें सुनी। मगर शाओमी ना कहते हुए दरवाजा लगा देती है। वो अपनी काउंटिंग जारी रखते हुए पीछे मुड़ती है, तो हमें फर्श पे खून में लथपथ पड़ी शाओमी की माँ की लाश दिखाई देती है, और पास ही में उसके डैडी बेहोश पड़े होते हैं। 100 की काउंटिंग होने के बाद शाओमी पुलिस को फोन करके इस हादसे की खबर देती है, मानो वो 2 मिनट किसी चीज का इंतजार कर रही थी। अब हमारे सामने जैक आता है, जो एक कामयाब फिक्शन नॉवेल राइटर है, जिसकी नॉवेल्स पे सीरियल्स भी बनी है। वो मास्टर मेमोरी सेंटर जाता है। मास्टर मेमोरी सेंटर, जहाँ नई टेक्नोलॉजी से इंसान की मनचाही मेमोरी मिटा दी जाती है, यानी डिलीट की जाती है, जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क से डेटा डिलीट किया जाता है। तो जैक अपनी सेंटिमेंटल मेमोरी, जिसमें उसकी वाइफ के साथ उसने बिताए हुए पल बसे हैं, वो सब यादें यानी मेमोरी वो डिलीट करना चाहता है, क्योंकि वो जल्दी ही किसी कारण अपनी वाइफ को डिवोर्स देने वाला है। मतलब वह अपनी वाइफ डायना को अपने दिमाग से हमेशा के लिए पूरी तरह निकाल देना चाहता है। तो मेमोरी सेंटर में उसे एक मशीन में बिठाया जाता है और उसके वाइफ के साथ वाली सभी मेमोरी डिलीट की जाती है। मेमोरी डिलीट होते हुए उसे डायना के साथ बिताए वो सब पल फ्लैशेस के जरिए सामने आते हैं। मेमोरी सेंटर की प्रोसीजर है, वो डिलीट की हुई मेमोरी एक छोटे डिस्क में सेव करके रखते हैं, ताकि आगे अगर वो इंसान अपनी उस मेमोरी को फिर से अपने दिमाग में डालना चाहे तो डाल सकता है। वहाँ की ऑपरेटर जैक से कहती है कि मेमोरी का बड़ा हिस्सा निकालने की वजह से इंसान में कुछ चेंजेस भी आते हैं, क्योंकि मेमोरी की वजह से इंसान के स्वभाव में बदलाव होते रहते हैं। तो ऑपरेटर जैक को उसकी मेमोरी डिस्क देके उसे वो संभाल के रखने बोलती है, क्योंकि आगे जाके वो उसी से अपनी डिलीट की हुई मेमोरी फिर से रिट्राइव कर सकता है, यानी वापस पा सकता है। मगर यह सिर्फ और एक ही बार हो सकता है। दूसरी बार डिलीट की हुई वो मेमोरी फिर से दिमाग में नहीं डाली जा सकती। तो ऑपरेटर उसे बताती है कि डिस्क में रखी चिप सिर्फ मेमोरी सेंटर के मशीन में ही रीड की जा सकती है, तो उसे उसकी मेमोरी को लेके टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब जैक वहाँ से जाने निकलता है कि तभी एक आदमी एक औरत के सर पे गन लगा के उसे उसने डिलीट की हुई मेमोरी फिर से दिमाग में डालने बोलता है। गन देख के अफरा तफरी मच जाती है, जिसमें जैक के हाथों से उसकी मेमोरी डिस्क नीचे गिरती है। यहाँ वह औरत उस आदमी से कहती है कि उसने उसकी मेमोरी, जिसमें उस आदमी की यादें बसी है, वो दूसरी बार डिलीट की है, तो अब वह उसे वापस दिमाग में नहीं डाल सकती। दूसरी बार डिलीट की हुई वही सेम मेमोरी हमेशा के लिए डिलीट हो जाती है। वह आदमी इमोशनल होके खुद को और उस औरत को गन से शूट कर देता है। जैक अपनी डिस्क उठा के वहाँ से चला जाता है। जैक की वाइफ डायना को जब पता चलता है कि जैक ने उसके साथ वाली मेमोरी डिलीट की है, तो वो उससे कहती है कि बिना उस मेमोरी के जैक उसके लिए एक अजनबी है, तो ऐसी हालत में वो जैक को डिवोर्स नहीं देगी। दोनों की उन बातों से पता चलता है कि दोनों अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, मगर किसी कारणवश डिवोर्स का कदम उठा रहे हैं। जैक को लगता है कि डायना डिवोर्स से उसके बंधनों से मुक्त हो जाएगी और खुशी से अपनी आगे की जिंदगी बिता पाएगी। तो डायना के पास डिवोर्स न देने की एक इमोशनल वजह है, जो वह जैक को बताना चाहती है, मगर उसकी कंडीशन है कि जैक उसकी मेमोरी फिर से अपने दिमाग में डाले। तो अब डायना की कंडीशन सुन के जैक अपनी मेमोरी डिस्क लेके मेमोरी सेंटर आता है, ताकि वह उस मेमोरी को फिर से अपने दिमाग में डाल सके। मशीन के जरिए जैक की मेमोरी फिर से रिस्टोर की जाती है। डॉक्टर उसे बताते हैं कि 2-3 बार नींद लेने के बाद उसकी वो मेमोरी वापस आएगी। वो उससे कहते हैं कि वो 72 घंटों के अंदर वापस उस मेमोरी को डिलीट कर सकता है। अगर उसने देर की तो वो मेमोरी परमानेंट हो जाएगी, वो फिर से डिलीट नहीं की जा सकती। और 72 घंटों में अगर उस मेमोरी को डिलीट किया जाए तो वो हमेशा के लिए डिलीट होगी। उसी मेमोरी को दूसरी बार रिस्टोर नहीं किया जा सकता। तो अब जैक कंफ्यूज होता है, क्योंकि वह डायना की यादें हमेशा से डिलीट नहीं करना चाहता। डायना जैक से कहती है उसकी मेमोरी वापस आने तक वह रुके। रात को नींद में जैक को एक अजीब सपना दिखता है। किसी पुराने ग्रीन हाउस में वो जा रहा है।
जिसके अंदर एक अनजान औरत उसे दिखाई देती है जो उससे ऐसा बर्ताव करती है मानो वो उसे अच्छी तरह से जानती हो। उस औरत की बातों से पता चलता है कि उस औरत का उसके हस्बैंड के साथ आए दिन झगड़ा होता है, जिससे बच के वो जैक के साथ उस ग्रीन हाउस में आई है। मगर इतना होने के बावजूद वो फिर से अपने हस्बैंड से मिलने जाती है, जिससे जैक नाराज होता है। तभी बाथ टब में पड़ी किसी औरत की लाश दिखाई देती है। वो सपना देख के जैक डर से जाग जाता है। अब वो फिर से मेमोरी सेंटर जाके वहाँ के डॉक्टर से कहता है कि हो सकता है उसके दिमाग में गलती से किसी और की मेमोरी डाल दी गई है, इसलिए उसे सपने में वह अनजान औरत और बाथ टब में पड़ी लाश दिखती है। उस पर डॉक्टर उससे कहता है तुम्हारी डिस्क तुम्हारे पास थी, हमें क्या पता तुम्हारी मेमोरी के अंदर क्या था। तो अब जैक चिढ़ के उनसे कहता है कि एक तो आपकी ये सर्जरी बहुत सारी कंट्रीज में बैन है, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, वो परफेक्ट नहीं है, तो हो सकता है आपसे या आपके मशीन से ही कोई गलती हुई हो। डॉक्टर जैक से कहता है हमसे कोई गलती नहीं हुई। डॉक्टर उसे एग्जाम्पल देता है कि प्लास्टिक सर्जरी का जन्म इंसानों के चेहरे पे लगे घाव को मिटा के उन्हें फिर से उनका चेहरा वापस दिलाने के लिए हुआ था, मगर क्रिमिनल्स ने उस सर्जरी का उपयोग अपना चेहरा बदल के अपनी पहचान छुपाने के लिए किया ताकि वह पुलिस से और कानून से बच सके। इसी तरह इस मेमोरी सर्जरी का जन्म बुरी और अनचाही यादें मिटाने के लिए हुआ है, मगर हो सकता है इंसान इसका फायदा उठा के इसका इस्तेमाल अपनी किसी क्रिमिनल यादें मिटाने के लिए करे। तो हो सकता है तुम्हारे ही दिमाग के अंदर मर्डरर की मेमोरी हो। वह सुन के जैक गुस्से से उस डॉक्टर पे अटैक करता है तो उसे पुलिस स्टेशन भेजा जाता है। पुलिस शाओमी की माँ यानी लूना के मर्डर की तहकीकात कर रही है, जो मूवी के शुरुआत में हुआ था। मरने के कुछ दिन पहले लूना डॉक्टर शायला के हॉस्पिटल में एडमिट थी, जब लूना के हस्बैंड डेविड ने उसे बुरी तरह पीटा था। इतना होने के बावजूद लूना ने पुलिस को यही स्टेटमेंट दिया था कि उसे चोटें बाइक से गिरने की वजह से आई है, जिस पर शाओमी बहुत गुस्सा हुई थी क्योंकि उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि इतनी मार खाने के बावजूद उसकी माँ उसके डैडी की तरफदारी करे। तो अब शायला को लूना मर्डर केस में उसका स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया जाता है। लूना मर्डर केस की तहकीकात इंस्पेक्टर शेन और इंस्पेक्टर केविन कर रहे हैं। वो उन्हें बताती है कि पति की मारपीट की वजह से लूना की कई बार हड्डियां टूटी है। शेन से शायला को पता चलता है कि लूना के मर्डर में उसके पति डेविड को उम्र कैद हुई है। वहाँ डेस्क पे पड़ी लूना की फोटोज देख के जैक को याद आता है कि उसने सपने में उसी औरत को देखा था। वो केविन से पूछताछ करता है, मगर केविन उसे कुछ नहीं बताता। तो जैक उसे बताता है कि मरने के पहले लूना अपने हस्बैंड से अलग उसके किलर के पास रहती थी, जो अपने सपने में देख चुका है। जैक की बातें सुनकर शेन क्यूरियस होता है। जैक शेन को बताता है कि वो मेमोरी सर्जरी के लिए मेमोरी सेंटर गया था। वहां से लौटने के बाद वह अपने सपने में इसी औरत के मर्डर को देख रहा है, मगर सपने में उसे मर्डरर नहीं दिखाई देता क्योंकि मेमोरी सेंटर से उसके दिमाग में जो मेमोरी डाली गई है वो शायद उस मर्डरर की है, तो उसे सपने में मर्डरर की जगह वही दिखता है। जैक शेन को बताता है कि उसे सपने में एक ग्रीन हाउस दिखता है, मगर वो कहाँ है वो उसे पता नहीं। लूना भी दिखती है, मगर वो उस मर्डरर से डरी हुई नहीं लगती। इसका मतलब है वो उसे अच्छी तरह से जानती है। मगर कुछ देर बाद बाथटब में मरी हुई लड़की की लाश दिखती है जिसके पास वो बैठा है, मगर पुलिस को लूना की लाश तो उसके घर में मिली थी, तो बाथटब में किस औरत की लाश है? केविन को लगता है कि चूंकि जैक एक राइटर है तो वह अपने नए नॉवेल का प्लॉट बना रहा है। मेमोरी सेंटर और लूना के मर्डर को जोड़ के वह नई स्टोरी बना रहा है। वह जैक से कहता है कि वह एक अच्छा स्टोरी टेलर है। अब जैक को दूसरा सपना दिखता है जिसमें उसे एक अलग औरत दिखती है जिसके ऊपर भी उसका पति अत्याचार करता है। तो उस औरत की सिस्टर पुलिस को फोन करके घर का पता देते हुए वहां बुलाती है, जो ऊपर खड़ा जैक सुनता है। तभी उस औरत का पति वहां आता है और वह उस फैमिली की माफी मांगता है। वह औरत अपने पति के अत्याचार को भुला के उसकी कार में जैक के साथ बैठ के वहां से चली जाती है, मगर पायर पे वह हस्बैंड कार को रुका के फिर से अपनी पत्नी को बुरी तरह से पीटने लगता है। उसके उस अत्याचार को देख के कार की पिछली सीट पे बैठा जैक डर के मारे पैंट में सुसु करता है। अब जब जैक जाग जाता है तो उसे पता चलता है 2 बार उसे 2 अलग औरतें दिखाई दी। दोनों अपने पति के अत्याचार से पीड़ित थी, मतलब 2 मर्डर हुए हैं। केविन को जैक की स्टोरी पे विश्वास नहीं, मगर शेन को है। केविन को लगता है कि जैक जानबूझ के कंट्रोवर्सी खड़ी करके अपने नए नॉवेल के लिए हवा बना रहा है। जैक शेन से कहता है कि उस किलर ने 2 औरतों के मर्डर किए हैं, एक लूना का और दूसरी बाथटब में पड़ी उस अनजान औरत का, मतलब वो कोई सीरियल किलर है। शेन जैक से कहता है कि अगर उसे मर्डरर की मेमोरी मिली है तो उसे लूना का फोन नंबर याद होना चाहिए, क्योंकि उसके हिसाब से
लूना मर्डरर को अच्छी तरह से जानती थी। तो अब जैक अपनी मेमोरी पे जोर देके उसे लूना का फोन नंबर भी बता देता है। शेन उससे कहता है कि वो उसकी मेमोरी की मदद से असली सीरियल किलर को पकड़ सकता है। यहाँ शेन उस इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज देखता है जब उस आदमी ने एक औरत को मेमोरी सेंटर में मार दिया था और उस अफरा तफरी में जैक के हाथ से उसकी मेमोरी डिस्क नीचे गिरी थी जो किसी दूसरे आदमी की डिस्क के साथ रिप्लेस हुई थी। उन्हें सीसीटीवी में वह आदमी भी दिखाई देता है मगर पोलो और जैकेट पहनने की वजह से उसका चेहरा दिखाई नहीं देता। शेन को लगता है कि वो सीरियल किलर हो सकता है। वो मेमोरी सेंटर जाता है मगर वो उससे कोऑपरेट नहीं करते। यहाँ जैक फिर से मेमोरी में चला जाता है। इस बार वो लूना के घर जाता है। उसे देख के लूना खुश नहीं होती, मानो उसका घर पे आना उसे संकट में डाल सकता है। वो उसे घर से जाने के लिए कहती है कि तभी दरवाजे पे नॉक होता है। दरवाजे पे डेविड होता है। लूना जैक को घर में ही कहीं छुपा देती है। डेविड ने बहुत शराब पी है। वो लूना पे शक करके उससे मारपीट करने लगता है। जब लूना उसे धक्का देती है तो वह दरवाजे से टकरा के बेहोश होता है। जैक बाहर आके लूना से कहता है कि वह डेविड को छोड़ के उसके साथ चले मगर लूना मना करती है क्योंकि उसे उसकी लड़की शाओमी की चिंता सता रही है। तो वह इतना होने के बावजूद डेविड के फेवर में बातें करती है। जैक उसे समझाता है कि डेविड कभी नहीं बदलेगा। उस पर उल्टा लूना जैक से कहती है कि वो उससे नहीं डेविड से प्यार करती है तो वो उसके सपने देखना छोड़ दे, जिससे गुस्सा होकर जैक उसे सीढ़ी के ऊपर से धक्का देके नीचे गिराता है। जैक मेडिकल हैंड ग्लोव्स पहनता है और लूना के सर पे बॉटल मार के उसका गला दबा के उसे मार डालता है और यहाँ जैक सपने से जाग जाता है। केविन जैक को सीसीटीवी की फुटेज दिखाता है तो जैक को स्ट्राइक होता है कि उस दिन मेमोरी सेंटर से उसके हाथ से मेमोरी डिस्क नीचे गिरी थी जो उस वक्त पास ही खड़े मर्डरर की डिस्क के साथ एक्सचेंज हुई होगी। मतलब जिस तरह उसे मर्डरर की मेमोरी मिली है उसी तरह मर्डरर को उसकी मेमोरी मिली होगी, वही मेमोरी जिसमें डायना है। तो अब जैक समझ जाता है कि डायना की जान को उस मर्डरर से खतरा है। वो केविन को समझाने की कोशिश करता है मगर केविन नहीं समझता। अब जब शेन केविन के साथ लूना के घर की फिर से तलाशी लेने जाता है तो वहाँ उन्हें सीढ़ी के पास लूना की गिरी हुई कॉन्टेक्ट लेंस मिलती है। मतलब जैक ने जो कहा था वह सच था। लूना उस रात सीढ़ी से गिरी थी। शेन जब लूना की पड़ोसन से पूछताछ करता है तो उसे पता चलता है कि शाओमी ने उसकी मम्मी के मरने के कुछ देर बाद पुलिस को फोन किया था। मतलब घर में कोई और था जिसके जाने का इंतजार शाओमी कर रही थी। पड़ोसन से शेन को यह भी पता चलता है कि शाओमी को कोई आदमी कई बार स्कूल से घर छोड़ा करता था मगर उस पड़ोसन ने उस आदमी का चेहरा नहीं देखा। यहाँ जेल में जैक इस टेंशन में है कि कहीं वो मर्डरर उसकी वाइफ को ना मार दे। तो अब वह जेल से बाहर जाना चाहता है। तो जेल में उसके साथ रखा चोर उसे आइडिया देता है कि अगर वो ब्लेड को निगल ले तो मेडिकल ग्राउंड पे उसे जेल से हॉस्पिटल भेजा जा सकता है। रास्ते में वो वॉमिट करके ब्लेड निकाल के भाग सकता है। तो जैक उस चोर को पैसे का लालच देके उसी के मुंह में ब्लेड ठूस देता है। पुलिस उसे सुसाइड अटेम्प्ट समझ के उस चोर के मुंह से ब्लेड निकालने जाती है। उसी का फायदा उठा के जैक वहां से भागने की कोशिश करता है कि पुलिस स्टेशन के दरवाजे पे उसकी मुलाकात डायना से होती है जो जैक की जमानत के लिए आई होती है। तभी पुलिस जैक को पकड़ के फिर से जेल में डाल देती है मगर उस हाथापाई में डायना के हाथ को चोट लगती है तो उसे फर्स्ट एड के लिए डॉक्टर शायला के पास भेजा जाता है। शेन जैक से कहता है कि भागने की क्या जरूरत थी, अगर थोड़ी देर रुकते तो तुम्हारी जमानत होने ही वाली थी। जैक शेन से कहता है कि उसके पास वक्त बहुत कम है। 72 घंटों के अंदर उसे उसके दिमाग से मर्डरर की मेमोरी डिलीट करनी होगी वरना उस मर्डरर की मेमोरी हमेशा के लिए उसके दिमाग में रह जाएगी। मगर शेन उसे रोकता है। वो जैक से कहता है कि उसी मेमोरी की हेल्प से वो उस मर्डरर को पकड़ सकते हैं। तो जब तक मर्डरर पकड़ा नहीं जाता जैक का मेमोरी ऑपरेशन नहीं होगा। वो जैक से कहता है कि जब वह अगली बार सपने में उस मर्डरर की मेमोरी में जाएगा तो वह मर्डरर की नजर से नहीं बल्कि अपनी खुद की नजर से उस सिचुएशन को देखे तो शायद उन्हें लूना के कातिल के बारे में कोई क्लू मिलेगा। अब जब जैक सोता है तो इस बार सपने में उसे पता चलता है कि शाओमी भी मर्डरर को अच्छी तरह से जानती है। इनफैक्ट उसी ने उस मर्डरर को फोन करके घर पे बुलाया होता है। शाओमी को पता नहीं होता कि उस मर्डरर ने उसकी माँ को मारा है। वह यही समझती है कि उसके डैडी डेविड ने लूना को मारा है। इस बार जैक अपने आप को मर्डरर की मेमोरी से अलग करने की कोशिश करता है तो उसे सपने में और एक सपना दिखता है जिसमें उसे वह अनजान औरत दिखती है और उस पर अत्याचार करता उसका पति। इस बार उसका पति ना सिर्फ उस औरत पे अत्याचार करता है बल्कि जैक को भी मारने की कोशिश करता है। मतलब वह आदमी, वह अनजान औरत और मर्डरर, इन तीनों का गहरा रिश्ता है।
मगर चूंकि वो मेमोरी उस मर्डरर की है, जैक की नहीं, तो जैक उस मेमोरी की गहराई में जा नहीं पाता। अब जागने के बाद जैक शेन से कहता है कि उसने दो बातें नोटिस की है। एक तो मर्डरर ने मेडिकल ग्लोव्स पहने हैं और दूसरा उस अनजान औरत का और मर्डरर का रिश्ता प्यार से ज्यादा ममता का है। शेन को लगता है जैक मेमोरी को सपने के साथ मिक्सअप करके कंफ्यूज हो रहा है। जैक शेन से कहता है कि इन दोनों मर्डर में एक बात उसने नोटिस की है कि दोनों मर्डर में कोई बुरे इरादे या शारीरिक दुराचार की भावनाएं नहीं थी। दोनों औरतों को मारने के बाद मर्डरर के चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशन थे मानो उसने उन दो औरतों को किसी अत्याचार से मुक्ति दिलाई है या डायना और शायला की दोस्ती हो जाती है। तो अगले दिन शायला डायना के घर आके उससे कहती है कि उसके पास म्यूजिक कॉन्सर्ट के 2 टिकट्स है, तो क्या वो उसके साथ कॉन्सर्ट पे आना पसंद करेगी। डायना उसे हाँ कर देती है। दूसरी ओर शेन और केविन तहकीकात करने शाओमी के पास पहुंचते हैं, क्योंकि जैक के कहने के अनुसार शाओमी मर्डरर को अच्छी तरह से जानती है और केविन को लगता है कि मर्डरर वही आदमी है जिसकी कार से शाओमी स्कूल से घर आया करती थी। मगर शाओमी उन्हें कुछ भी बताने से इनकार करती है। मगर एक बात सामने आती है कि वह उस मर्डरर को बचा रही है। अब वो दोनों जेल में जाके डेविड से मिलते हैं, जिसे उसके वाइफ का गुनहगार साबित करके उम्र कैद की सजा दी गई है। डेविड उनसे कहता है कि वह नशे में था, तो उसे कुछ पता नहीं उस वक्त क्या हुआ। यहाँ जैक फिर से सपने में जाता है। इस बार उसे वह अनजान औरत दिखती है जो बाथटब में नहा रही है। वह जैक से यानी मर्डरर से पेन किलर लाने बोलती है, मगर जैक उसे पेन किलर के बदले स्लीपिंग पिल्स यानी नींद की गोलियां दे देता है, जिससे वो बाथटब में पानी में डूब के मर जाती है। अब जैक को लगता है कि अगर वो ये ढूंढ लेगा कि वह अनजान औरत कौन है, तो सब मिस्ट्री सुलझ सकती है, क्योंकि मर्डरर के उस औरत के साथ सेंटिमेंटल रिलेशंस है। तो वह पुलिस फाइल से मिसिंग औरतों की रिपोर्ट्स छानने लगता है, मगर काफी मेहनत के बाद भी उसे उस मिस्टीरियस औरत के बारे में कुछ पता नहीं चलता। जैक शेन से कहता है कि शाओमी एक ऐसी शख्स है जो मर्डरर को पर्सनली जानती है। तभी जैक को शाओमी के फोन के कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस रिपोर्ट्स में मिलते हैं, जिसमें आखिरी नंबर पे उसकी नजर जाती है। वो वही नंबर है जिस पर उस रात शाओमी ने आखिरी कॉल किया था। वह शेन से कहता है वह तहकीकात करे कि वह नंबर किसका है, मगर अब शेन को लगता है कि वह सपने, वो मेमोरी, यह सब जैक की फैंटेसी है और वैसे भी डेविड अपना गुनाह कबूल चुका है और उस दूसरी अनजान औरत का कोई नामो निशान नहीं। वो जैक पे विश्वास नहीं करता। जैक अब समझ जाता है कि अगर उसे जेल से बाहर निकलना है तो उस चोर ने बताई हुई आइडिया ही उसे इस्तेमाल करनी होगी। तो वह ब्लेड निगलता है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जैक को हॉस्पिटल ले जाया जाता है, मगर वह एम्बुलेंस में हॉस्पिटल के आदमी को हॉस्टेज बना के वहाँ से भाग जाता है। फिर वॉमिट करके ब्लेड बाहर निकालता है। यहाँ डायना कॉन्सर्ट हॉल में शायला से मिलती है। दोनों शो देखने बैठ जाते हैं। तभी डायना को जैक का फोन आता है। उसे फोन पे से पता चलता है कि डायना किसी के साथ है, तो वह उससे कहता है कि वह उससे मिलने वहाँ आ रहा है। यहाँ पुलिस स्टेशन में केविन के दिमाग में एक बात आती है कि वो किलर को विक्टिम के क्लोज मानते आ रहे हैं। उन्होंने जैक की बातों को दिमाग में रख के यह स्टोरी बना ली है कि लूना की किसी के साथ दोस्ती थी, मगर उससे यह कहीं पे भी साबित नहीं हो रहा है कि वो मर्डरर मर्द ही है। वो कोई औरत भी हो सकती है, मतलब मर्डरर औरत भी हो सकती है। केविन की बातें सुनकर शेन के दिमाग के सामने वो बात आती है कि डॉक्टर शायला ही एक ऐसी औरत थी जो लूना की भी दोस्त थी और शाओमी की भी। तो हो सकता है शायला ही वह औरत है जिसने लूना को मारा है और उसी को शाओमी भी बचा रही है। और डॉक्टर होने की वजह से शायला के पास मेडिकल ग्लोव्स भी है। जैसे जैक ने कहा था कि किलर ने लूना को मारते वक्त मेडिकल ग्लोव्स पहने थे। यहाँ जैक कॉन्सर्ट हॉल में पहुंचता है तो वह डायना को शायला के साथ देखता है। वह अपने फोन से उस नंबर पे फोन करता है जो उसने पुलिस फाइल में लिखा हुआ देखा था। वह जैसे ही फोन करता है, डायना के साथ जा रही शायला का फोन बजता है। जैक तुरंत समझ जाता है कि शायला ही लूना की कातिल है और अब उसकी वाइफ डायना की जान भी खतरे में है। अब जैक डायना को जबरदस्ती वहाँ से ले जाने की कोशिश करता है, तो शायला उसे रोकने जाती है। तभी हॉल की सिक्योरिटी आके जैक को पकड़ लेती है। जैक को फिर से जेल भेजा जाता है। जैक शेन से कहता है कि शायला ही मर्डरर है, मगर शेन के पास शायला के खिलाफ कोई सबूत नहीं होता। शेन जैक से कहता है कि उसे उसके दिमाग से वो मर्डरर की मेमोरी डिलीट करनी चाहिए, क्योंकि कुछ घंटे ही बचे हैं। अगर उन घंटों के भीतर उसने ऑपरेशन नहीं किया तो उस सीरियल किलर की मेमोरी हमेशा के लिए जैक के दिमाग में रहेगी और उसी मेमोरी का असर है कि जैक वायलेंट होते जा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वह भी सीरियल किलर बन जाए। यहाँ घर में डायना को जैक में तिजोरी में रखा वीडियो कैमरा मिलता है।
जिसमें उसने उसके और डायना के रिश्ते से जुड़ी सब बातें एज अ बैकअप रिकॉर्ड की होती है, जो उसने मेमोरी सर्जरी के पहले रिकॉर्ड की है कि इन केस अगर सर्जरी में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो वो उसके और डायना के रिश्ते को जान पाएगा। वह देख के डायना इमोशनल होती है। उनकी वो पहली मुलाकात, उनका साथ में उस अपार्टमेंट को खरीदना, जैक का अपना अवार्ड डायना को डेडिकेट करना, उनकी प्रेगनेंसी के लिए कोशिशें करना और प्रेगनेंसी की नाकामयाबी का जैक का खुद को जिम्मेदार ठहराना, एक दूसरे से प्यार होते हुए भी जैक का डिवोर्स लेने का फैसला करना। डायना को वह सब बातें याद आती है। यहाँ जैक उसके सपने में आने वाली और उस मेमोरी में बसी हुई उस अनजान औरत की स्केच बनवाता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग से उस मर्डरर की मेमोरी को हमेशा के लिए डिलीट करने का फैसला किया है। यहाँ डायना शायला के साथ मार्केट जाती है। शायला डायना से कहती है कि वो उसे जैक के अत्याचारों से बचाना चाहती है। वो नहीं चाहती कि उसकी हालत भी लूना की तरह हो। डायना उससे कहती है कि जैक वैसा नहीं है। अब शायला डायना को एक पुराने घर लेके आती है। वो वही घर है जो जैक को सपने में दिखता है। वहाँ हमें उस अनजान औरत का फोटो भी दिखता है। शायला उसे घर के पीछे ग्रीन हाउस में लेके आती है, तो दूसरी ओर जैक को मेमोरी सेंटर में ऑपरेशन सीट पे बिठाया जाता है कि तभी उसके दिमाग में बसी उस मर्डरर की मेमोरी एक्टिव होती है। उसे दिखता है कि जिस अनजान औरत को वह सपने में देखता था वह औरत उस मर्डरर की माँ है, और वह सब यादें मर्डरर की बचपन की है, जब उसका बाप उसकी माँ पे अत्याचार किया करता था, उससे नफरत किया करता था। उस लड़के के कहने के बावजूद उसकी माँ उसके बाप से डिवोर्स नहीं ले रही थी, तो अपनी माँ को उस अत्याचार से मुक्ति देने का उस बच्चे के पास एक ही रास्ता रह गया था, अपनी माँ को मार देना, क्योंकि वह बच्चा अपनी माँ से बहुत प्यार करता था और उस पर हो रहे उसके बाप के अत्याचार वह देख नहीं पा रहा था। तो उसने अपनी माँ को पेन किलर के बदले स्लीपिंग पिल्स दे के मार डाला। जैक के सामने वह सब आता है। वह केविन को बताता है कि उसके सपने में दिखने वाली वह अनजान औरत मर्डरर की माँ है, जिसे उसने कई साल पहले अपने बचपन में मारा था। अब जैक तुरंत डायना को फोन करता है, तो उसे पता चलता है कि वह शायला के साथ ग्रीन हाउस में है। मगर इसके पहले कि डायना वहाँ का पता जैक को देती, शायला उससे फोन छीन लेती है। तभी ग्रीन हाउस में कोई आता है। जैक को ग्रीन हाउस का एड्रेस पता नहीं होता। जब वह अपनी मेमोरी पे जोर देता है तो उसे वो पता चलता है। अब वह टैक्सी से उस ग्रीन हाउस की तरफ निकल पड़ता है। तो यहाँ केविन शाओमी को घर छोड़ने के लिए पुलिस कार में लिफ्ट देता है। उसे शाओमी की हरकतों से पता चलता है कि शाओमी पहले भी उस पुलिस कार में बैठ चुकी है, क्योंकि उस पुरानी कार का दरवाजा एक ट्रिक से खोला जाता है, जो शाओमी जानती है। केविन तुरंत समझ जाता है कि उसी कार से वो मर्डरर शाओमी को स्कूल से पिकअप करके घर छोड़ा करता था। यहाँ जैक ग्रीन हाउस पहुंचता है, जहाँ शेन उसका इंतजार कर रहा होता है। शेन उससे कहता है कि शायला ही वो मर्डरर है। वो जैक को ये भी बताता है कि डायना प्रेग्नेंट है और इसीलिए वो उसे डिवोर्स नहीं देना चाहती थी। इतने साल प्रेगनेंसी के लिए कोशिशें करने के बाद आखिर वो प्रेग्नेंट हुई है। उसकी बातें सुनकर जैक शॉक होता है। वो शेन से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि प्रेगनेंसी को लेके ही डायना और उसके रिश्ते में दरार आई थी, क्योंकि ये बात सिर्फ वो दोनों ही जानते थे। और यहाँ मूवी का राज खुलता है और हमें पता चलता है कि शेन जैक और डायना के बारे में सब कुछ इसलिए जानता है क्योंकि उसके दिमाग में जैक की मेमोरी है, और जैक के दिमाग में जो मर्डरर की मेमोरी है वह मर्डरर कोई और नहीं बल्कि शेन ही है। उस दिन मेमोरी सेंटर में उन दोनों की मेमोरी डिस्क आपस में स्वैप हुई थी। शेन भी अपनी मेमोरी रिस्टोर कराने मेमोरी सेंटर आया था। अब जब शेन का राज खुल जाता है तो वह जैक को मारने झपटता है। उसी ने प्लानिंग करके शायला को साजिश में फंसाने की कोशिश की थी। उसी ने कॉल हिस्ट्री से खुद का नंबर डिलीट करके शायला का फोन नंबर डाला था। उसी ने शायला को कन्विंस किया कि वह डायना को उसके इस पुराने घर लेके आए। उसी ने उस रात लूना को मारा था और उसी ने अपनी माँ को बचपन में उस बाथटब में मारा था। अपना प्लान फेल होता देख शेन शायला को गोली मार देता है। अब जब वह जैक को मारने जाता है तो बीच में डायना आ जाती है। शेन के दिमाग में बसी जैक की मेमोरी उसे डायना पे गोली चलाने से रोकती है। तभी पीछे से केविन गोली चला के शेन को अरेस्ट करता है। जैक अपनी डायना के साथ वाली मेमोरी तो वापस नहीं ला पाता, मगर डायना उसे प्रॉमिस करती है कि वो जैक को उन्होंने साथ में बिताए वो सब पल याद दिलाएगी। दोनों एक हो जाते हैं और मूवी यहाँ खत्म होती है। मूवी काफी कॉम्प्लिकेटेड है मगर कमाल की मिस्ट्री थ्रिलर है। इसे मिस नहीं किया जा सकता। तो इतनी मेहनत से किया हुआ एक्सप्लेनेशन आपको कैसे लगा ये प्लीज कमेंट में बताना। और हर बार की तरह फिर से मिलेंगे नई मूवी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।